यह कहानी 5 भाइयों की है जिन्होंने संघर्ष, एकता और मेहनत से अपने जीवन को नई दिशा दी। यह कहानी केवल परिवार के प्रति समर्पण की नहीं, बल्कि असंभव को संभव बनाने की मिसाल भी है। एक छोटे से गांव में रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश और उमेश नाम के 5 भाई रहते थे। उनके माता पिता गरीब थे और खेती से ही घर चलता था। लेकिन जब एक भीषण बाढ़ आई तो उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। उनके पिता इस सदमे को सहन नहीं कर सके और चल बसे। अब पांचों भाइयों की जिम्मेदारी उनकी माँ के कंधों पर आ गई। उनकी माँ बहुत ही परेशान होती, दिन रात यह सोचती कि किस तरीके से मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूं। दिन रात दुखियारी माँ इस सोच में डूबी रहती। उनकी माँ की यह दुखी हालत देखकर वह पांचों बच्चे बहुत ही परेशान होते और सोचते कि किस तरह मैं अपनी माँ का सहारा बनूं और अपने माँ का दुख दूर कर सकूं। घर की हालत खराब थी, खाने के भी लाले पड़ गए। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके घर चलाने की कोशिश की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। तब पांचों भाइयों ने तय किया कि वे हार नहीं मानेंगे और अपने परिवार को गरीबी से निकालेंगे, अपनी दुखियारी माँ का सहारा बनेंगे। पांचों भाइयों ने काम की तलाश शुरू की। रमेश पढ़ाई में अच्छा था, इसीलिए उसने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। सुरेश को लकड़ी का काम आता था, उसने बढ़ईगिरी शुरू की। महेश को खाना बनाने में रुचि थी, उसने एक छोटे ढाबे में काम करना शुरू कर दिया। दिनेश खेती में माहिर था, इसीलिए उसने अपनी खेती में उन्नत किस्म के बीज लगाकर खेती करने की ठान ली। उमेश को सिलाई आती थी, उसने कपड़े सिलकर बेचना शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, कई बार असफलता भी मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में लगन और मेहनत से उसे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। पांचों भाई समय के साथ साथ भाइयों का संघर्ष रंग लाने लगा। रमेश की पढ़ाई और ट्यूशन सेंटर मशहूर होने लगा। उसने गांव में एक स्कूल खोलने का सपना देखा। आसपास के सभी क्षेत्र के बच्चे उन्हीं के पास ट्यूशन लेने के लिए आने लगे। पूरे क्षेत्र में उनके सेंटर का एक मशहूर नाम फैल गया। सुरेश ने अपनी कड़ी मेहनत से खुद की एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान खोल ली और उसे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। महेश ने अपने ढाबे में नए व्यंजन जोड़कर ग्राहकों की संख्या बढ़ा ली। दिनेश ने जैविक खेती अपनाई, जिससे उसकी फसलें ज़्यादा उपज देने लगीं। उमेश ने सिलाई का बिजनेस बढ़ाया और अब वह शहर में कपड़े बेचने लगा। धीरे धीरे भाइयों की मेहनत रंग लाई और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव की सड़कें जर्जर हो चुकी थीं, स्कूल नहीं था, रोजगार के अवसर सीमित थे। तब पांचों भाइयों ने मिलकर गांव के विकास का संकल्प लिया। रमेश ने गांव में पहला स्कूल बनवाया और गांव के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराने लगा। सुरेश ने सड़क सुधारने के लिए अपनी कमाई से दान दिया। महेश ने
अपने ढाबे के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाए और उस गांव के जो भी व्यक्ति उसमें काम करना चाहता था उसे रोजगार दिया और जो भी भूखा प्यासा था उसे निःशुल्क भोजन कराने लगा। और दिनेश ने किसानों को जैविक खेती सिखाई जिससे उनकी उपज अच्छी होने लगी, उनकी इनकम बढ़ने लगी। उमेश ने गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और उन्हें रोजगार मिलने लगा। उनके प्रयासों से गांव का विकास होने लगा और वे पूरे क्षेत्र में एक मिसाल बन गए। इन 5 भाइयों की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्षों से घबराने की बजाय मेहनत और एकता से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हों तो गरीबी, अभाव और कठिनाइयाँ भी हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आज वे सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उन्होंने अपनी तो गरीबी दूर की ही साथ में अपने गांव का भी विकास किया। गांव में जो निर्धन लोग थे, जो अपनी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं प्राप्त करा सकते थे, उन्हें निःशुल्क शिक्षा भी प्राप्त करवाई और आत्मनिर्भर भी बनाया। अगर इंसान हार न माने तो उसके लिए कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत और लगन से ही मिलती है। 5 भाइयों की एकता, संघर्ष और दृढ़ निश्चित उन्हें गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करने में मदद की। यदि हम भी अपने जीवन में संघर्षों से ना घबराएं, मेहनत करें तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा। हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, उसमें हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा डट कर उसका सामना करना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इंसान कुछ कठिनाइयां देखकर घबरा कर रुक जाता है, उससे उसका समय बर्बाद होता है। हमें कभी भी बड़ी से बड़ी परेशानियां को देखकर हार नहीं माननी चाहिए। उन्हें पार करने के लिए शांति से सोचना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए, तभी इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। अगर वह घबरा कर रुक गया, बैठ गया, तो वह आगे नहीं बढ़ सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक शेयर भी करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।